जी, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम केदार पांडे हुआ। केदार पांडे जी, आप क्या करते हैं और यहाँ से आप कैसे जुड़े हैं? हम 1980 से जुड़े हुए हैं इस परिवार से जी। और आज तक हैं। जी जी। तो यह मकान जो है इसकी देखभाल आप ही करते हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ प्रशांत किशोर जी पिछली दफ़ा कब आए थे? जब से जन सुराज के पदयात्रा कर रहे हैं उसके पहले हमेशा आते थे कि जिस टाइम से जन सुराज का स्थापना कर गांव में पैदल घूमे उसके बाद नहीं आए हैं। समय नहीं उनके पास, पूरा बिहार देखना है। जब वो आते हैं तो क्या आप लोगों से बातचीत होती है, यहाँ समय बिताते हैं? आपसे किस तरह से, कैसा रिश्ता है, कितनी गर्माहट से? देखिए, पहले आते थे होली दशहरा में, पर्व में तो लोग रहते थे 2-3 दिन और उसके बाद पिताजी का अपना कार्यक्रम स्वर्गवास हो गया तो यहाँ किया गया, उसमें 3 दिन आ रहे थे प्रशांत जी और सबसे गांव से मिले। जी जी। उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कहाँ रहते हैं, किस तरह से एक पारिवारिक स्थिति क्या है, कैसे लोग जुड़े हैं आपस में, क्या संबंध कैसे? परिवार इस समय दिल्ली में सब रहते हैं लोग। 2 भाई हैं, अभी चाचा जी एगो हैं। तो क्या वे लोग भी यहाँ आते हैं या इस तरह से यहाँ से जुड़े हैं? मेरा गांव यही है। जी जी जी। तो स्वाभाविक है कि यहीं जन्म हुआ है तो इस गांव से जुड़े हैं। गांव के ही प्रशांत जी हैं। जी जी। प्रशांत जी के घर में हम लोग बैठे हैं। जी जी जी। संजय पांडे जी, यह बताएं कि जब 2-3 साल पहले एक सुगबुगाहट उठी थी और जिस तरह से जन सुराज की स्थापना हुई, प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू की, उस समय कोई भी आलोचक, कोई भी पर्यवेक्षक यह मानने को तैयार नहीं था कि प्रशांत किशोर बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक शहरी किस्म की पृष्ठभूमि थी। यूएनओ में काम उन्होंने किया था और एक शहरी टाइप की उनकी इमेज रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला है, जिस देसी अंदाज में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और 2-2.5 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं और अब जाकर आलोचक, पर्यवेक्षक, विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि जन सुराज भी कोई एक गंभीर चीज़ बनकर सामने आई है और जन सुराज भी कुछ कर सकता है। तो यह करवट जो स्थिति में आई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? यह कैसे संभव हुआ? सबसे तो पहले मैं आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि लगभग हमारे समझ से 47-48 साल प्रशांत जी की उम्र है और एक निश्चित उम्र में पढ़ने के बाद आदमी अपनी किसी दिशा को तय करता है। तो जब पढ़ाई के बाद जब काम शुरू किया तो आपने खुद कहा कि 10 साल यूएनओ में काम किए। उसके पहले और उसके बाद तो जो शहरी और उनकी जो वो रही है तो वो तो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके आधार पर वो वहाँ पर अपनी योग्यता से वहाँ जाके काम किए। लेकिन उसके पहले और उसके बाद जैसे जनसुराज या फिर अन्य पार्टियों का कैंपेन करना, तो इसमें कहीं से शहरी हमको तो नहीं दिखता है। प्रशांत जी पूरे तरह से गांव के हैं। जब पहले जब छोटे थे तो उनके पिताजी बहुत बड़े सम्मानित डॉक्टर थे और उनकी भी बहुत बड़ी एक लोगों में, समाज में बहुत अच्छी उनकी प्रतिष्ठा थी। तो वो आते थे यहाँ, तो आते थे तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो कीचड़ और खेत पर तो उनको कोई झिझक नहीं होती थी। बड़े शौक से वो लोग यहाँ, उनका बड़ा सा खेत है तो वो लोग भी जाते थे। तो हमारे समझ से जो ये बात है, एक 10 साल का जो उनका कार्य क्षेत्र रहा यूएनओ का जिसकी आपने चर्चा किया, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो प्रशांत जी इस मिट्टी में घुले मिले व्यक्ति हैं और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। दूसरी बात कि जब उन्होंने शुरू किया और आज तो बहुत हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना है उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ने डिजिटल शुरू हुआ तो रोहित पांडे जो हैं अभी आपके साथ हैं, ये युवा में इनको पद भी मिला हुआ है और काफ़ी जुझारू लड़के हैं। सुबेरे जन सुराज के नाम से जगते हैं और जन सुराज के नाम से सोते हैं। जिला में डिजिटल में 1 नंबर पर थे और मैं चूँकि थोड़ी पारिवारिक जवाबदेही होने से भी, लेकिन इस मानसिकता को बहुत अंदर से हम पसंद करते थे। 3 नंबर पर मैं था। तब हम लोग किसी को बोलते थे कि भाई जन सुराज है, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के मुहिम के लिए, हमारे आपके लिए इस तरह की सोच रखते हैं वो पैदा, तो लोग जैसे लगता था कि ये क्या कह रहा है, एकदम नई चीज़ थी। धीरे धीरे
वो अपना काम करते रहे, लोगों से मिलना, पैदल चलना शुरू किया उन्होंने। तो एक दो जगह पर जैसे हम लोग को भी लगा था भाई, चूँकि हम लोग उतने पढ़े लिखे या बहुत बड़े सोसाइटी को हम लोग ने नहीं देखा है, लेकिन भितिहरवा गांधी आश्रम में मैं भी गया था, वहाँ केदार बाबा भी थे, रोहित भी गए थे और कई लोग हम लोग गए थे। तो हम लोग को भी लगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जब प्रशांत जी मंच पर आए तो मुझे एकदम अक्षरशः याद है कि एक उस तरह से मानिए तो हम गए थे, लेकिन हमको खुद नहीं पता था कि हम क्यों गए हैं। भाई हो रहा है इसलिए गए हैं, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आया। हमको लगा कि नहीं, ये आदमी सबसे अलग हैं। मंच पर आते ही उन्होंने कहा कि सामने कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय है। इसी मंच पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी आए थे और पूर्व दो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। यह कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय को सरकारीकरण करने की दोनों लोग ने घोषणा किया है। मैं भी 1 महीना पहले यहाँ आया था, प्रशांत जी ने कहा कि मैं भी 1 महीना पहले यहाँ आया था, लेकिन यह आज भी विद्यालय सरकारीकरण नहीं हुआ है। यहाँ के अभिभावकों के चंदे के पैसे से इसके भवन का, इसके शिक्षकों का और इसके बच्चों का यह विद्यालय चलता है। मैं प्रशांत किशोर, मेरा एक शब्द हमको याद है, मैं प्रशांत किशोर सरकार में नहीं हूँ, लेकिन जब तक इस विद्यालय का सरकारीकरण नहीं हो जाएगा, इसके बच्चों का, इसके भवन का और इनके शिक्षकों का पूरा भार मैं वहन करूँगा। मुझे लगा, मेरा एकदम, हम नीचे खड़ा थे, हम लोग सुन रहे थे, हमको लगा कि जब ये आदमी कुछ भी नहीं है और ये शुरुआत कर रहे हैं, पहले दिन की बात है, तब इतनी बड़ी बात कही। और वहाँ लोगों ने जो फील्ड में लोग थे, उनके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि हमको भूख लगी है, तड़प रहे हैं, और अगर हमको वही चीज़ मिले तो हमको लगता है कि शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद से हम लोग एकदम जनसुराज के तरफ चल दिए। जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया कि भाई सदस्य बन जाइए, तो लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, मतलब हमको समर्थन नहीं मिलता था। आज मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं कई जिला में काम किया हूँ, बेगूसराय में, खगड़िया में, आपको नवगछिया में किया हूँ, साहिबगंज का मिर्जा चौकी तक मैंने काम किया है, और मैं लोगों को देखा हूँ। हमारे पास कई कॉल भी आता है और हम लोग कोई उसमें नहीं है। इस अभियान और इससे जो चीज़ें हमको चाहिए, रोटी सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए। अब ये चीज़ों का आज मोमेंट ये है कि आज लोग फोन करते हैं कि हम भी सदस्य बनना चाहते हैं। संजय जी, एक सवाल यह रहेगा कि प्रशांत किशोर जी अभी राजनीति में आए हैं, इसके पहले वे राजनेताओं की मदद करते थे, अपनी कंपनी बनाकर उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते थे। बचपन में आप लोगों ने प्रशांत किशोर जी को देखा होगा, तो क्या उनमें इस तरह की गतिविधियों का कोई गुणसूत्र बचपन में आपने देखा? क्या पॉलिटिकली वे कोई समझ उस तरह का रखते थे? क्या समाज के लिए, अपने गांव के लिए, परिवार के लिए इस तरह की कोई सामाजिक सक्रियता उनमें देखी जाती थी बचपन में? बचपन में वे कैसे थे, ये बताइए। देखिए, बचपन में तो चूँकि बहुत उम्र का भी अंतर नहीं है, हम लोग मतलब सामान्य थोड़ा छोटा बड़ा उम्र का ही हैं, तो ऐसा तो कोई है नहीं। अब रही बात कि उनका व्यवहार, तो एक बात है होनहार वीरवान के, होता है चिकने पात। प्रशांत जी जब यहाँ आते थे तो बड़े ही सुंदर थे, और स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर श्रीकांत पांडे उनके पिताजी बड़े डॉक्टर थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी निश्चित तौर पर जहाँ भी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब के देख रेख में हुई। और भी उनके घर में अच्छे पदाधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें पढ़ाई। लेकिन प्रशांत जी को देखने से ये तो जरूर लगता था कि कुछ बनेंगे, हमारे तरह तो कम से कम नहीं बनेंगे, ये तो दिखता था। रही गाँव समाज की बात, तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो भी एरिया रहा हो, जितना दूरी में उनको जहाँ पदस्थापना उनका हुआ, एक बड़ा नाम है। आप जब जाएंगे किसी से पूछेंगे, डॉक्टर साहब किसी जाति धर्म का भेद नहीं रखते थे। और हमारे यहाँ के लोग को जब कोई बड़ा बीमारी या कोई उस तरह की बात होती थी, तो यहाँ से आसपास में थक जाने के बाद आदमी कहता था कि डॉक्टर साहब के पास चलिए। डॉक्टर साहब के यहाँ किसी का फीस नहीं लगता था,
किसी का नहीं। आप कहीं सर्वे करके देख लीजिएगा, आसपास के किसी डॉक्टर साहब का फीस नहीं लगता था। अगर आप बहुत मजबूर हैं या किसी तरह की दिक्कत है तो आपको डॉक्टर साहब दवाइयाँ भी देते थे। कई ऐसे लोग थे जिनके पास मतलब गरीबी या असहाय रहने से डॉक्टर साहब उनको आर्थिक भी सहयोग करते थे। तो समाज के प्रति तो प्रशांत जी तो उस टाइम छोटे थे, तो प्रशांत जी को तो जो भी वो है तो उस टाइम डॉक्टर साहब का ही था। तो परिवार के लोग और यह परिवार हमेशा से ही समाज के प्रति अच्छा सोच रखने वाले हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इसलिए अब उस टाइम हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्रशांत जी अभियान चलाएंगे या प्रशांत जी यूएनए में जाएंगे कि प्रशांत जी कलेक्टर बने, लेकिन ये लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जवाहर चौबे हुआ। जन सुराज का जो अभियान है, जो विजन है, प्रशांत जी का जो विचारधारा है, इस विचारधारा से बहुत लोग जो है कि जुड़ रहे हैं और प्रशांत जी के जो सोच है उस सोच को हम लोग जितना होगा उतना परिश्रम, अपना खून पसीना बहाकर हम लोग जन सुराज के लिए मदद कर रहे हैं और जो है कि जन सुराज के साथ हम लोग जुड़े हैं। तो आप लोगों की गतिविधियां क्या होती है अभी? आप लोग पार्टी के लिए या जन समर्थन जुटाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जन समर्थन ये जो आपसे एक ही बात बोल रहे हैं कि जो प्रशांत जी का विचारधारा है, प्रशांत जी के विचारधारा से अपने आप जो है सो कि जन समर्थन मिल रहा है और जन सैलाब जो है सो कि जुड़ रहा है केवल प्रशांत जी के विचारधारा से। इसलिए कि बिहार इतना गर्त में चला गया था, बिहार अपने आप में रो रहा था, लेकिन बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए भगवान ने प्रशांत जी को इस धरती पर भेजा है कि जाओ, अब बिना आपके जैसे कि बिहार का भविष्य नहीं बदल सकता है। संजय जी से रहा है मेरा संबंध और इसी लिहाज से कभी कभी आ भी जाते हैं। राजनीतिक रूप से मैं किसी दल में सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने में बिहारियों के मन मस्तिष्क पटल पर प्रशांत का जो नशा छा रहा है वह बता रहा है कि यह प्रारंभ है। महीना, 2 महीना, 3 महीने का भी और समय है, आगाज बहुत भयंकर होगा। जन सुराजियों में जो लड़ने का मद्दा है, जूझने की जो ताकत है, वह आदरणीय है। जो सामने जो पक्ष या विपक्ष जो भी हो, समकक्ष जिसे जो भी आप कहें, मैं उनके आंखों में, उनके वाणी में नहीं देख पा रहा हूं कि जूझने का मद्दा भी बचा है, जबकि चुनाव 3 महीना ही रह गया है। उनका ताकत कम होना और जन सुराजियों का जूझना बता रहा है कि परिणाम कुछ विशेष होगा और आप लोगों को दिल्ली से चलकर एक बार नहीं कई बार आना होगा और परिणाम के बाद भी आना होगा कि यह आश्चर्य हुआ कैसे। हम लोग उसी आश्चर्य की उम्मीद कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। महीने से हम जुटे हैं, दिन पर दिन प्रतिदिन इस सलाब को देखते हुए बहुत लोग जुड़ रहे हैं। बिहार बदलाव करना है हम लोग को, हर हाल में होगा, दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। राजद का जिला महासचिव था और राजद से इधर आप रुख कर रहे हैं या इधर आने की सोच रहे हैं, उसकी क्या वजह है? जी, मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ जन सुराज जी। नहीं, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आरजेडी को लेकर के यह माना जाता है कि आरजेडी के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं वे बड़े ही कट्टर किस्म के होते हैं, वे जल्दी अपनी पार्टी नहीं छोड़ते। तो आखिर इसकी वजह क्या हुई? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि आज तक बिहार में जितनी भी माने पार्टियाँ थी, वर्तमान में है, आज तक केवल पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने के लिए काम करती थी। विकास के मुद्दे पर किसी भी पार्टी ने आज तक बिहार में काम किया ही नहीं है। और प्रशांत किशोर जी के इस अभियान को लेकर हम लोग चल रहे हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2025 में जन सुराज की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। प्रशांत इज द बेस्ट
लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट। इसकी सोच के बारे में चाहे जितनी भी आगे तक आप सोचिएगा, आपका सोच जो है उससे बहुत नीचे ही दिखाई पड़ेगा। इस व्यक्ति का विजन, इस व्यक्ति के काम करने का जो पैराग्राफिक सोच है, वो शायद हमको तो नहीं लगता है कभी देश स्तर पर इस तरह के किसी व्यक्ति की सोच हो। जो व्यक्ति अभी सरकार बनाने के बारे में बहुत दिन से नहीं सोच रहा है, बदलाव के बारे में बहुत नहीं सोच रहा है, लेकिन बिहार को कैसे बदलना है उसकी सारा व्यवस्था तैयार करके रखा है। किस तरह से नदियों को जोड़ना है, किस तरह से बेरोजगारी कम करना है, किस तरह से पलायन रोकना है, किस तरह से शिक्षा के व्यवस्था को इस तरह से मॉडर्नाइज करना है कि विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बिहार में हो जाए। इस देखने के बाद यही लगता है कि भगवान ने इसको वाकई में बिहार के तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भेजा है। आप अपना नाम बताएंगे और आपसे एक अलग तरह का सवाल होगा कि जब लालू का दौर रहा 15 साल का, लालू राबड़ी का, उसके बाद नीतीश कुमार का आगमन होता है और नीतीश को विकास पुरुष की संज्ञा दी गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन 20 वर्षों में कि अब एक तरह के मोह भंग की स्थिति बन रही है और प्रशांत किशोर जैसे एक नेता का उभार देखने को मिल रहा है? क्या कहें? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। जहाँ तक लालू जी की बात हुई, लालू जी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। 15 साल के दौर जो सभी लोगों ने देखा है, तो मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आज की पीढ़ी नहीं चाहेगा कि वो अपहरण उद्योग चले, भ्रष्टाचार हो, मतलब लूट खसोट जैसी स्थितियां बने यहाँ। ये कोई नौजवान आज की पीढ़ी तो नहीं चाहेगी। रहा बात नीतीश जी की, नीतीश जी जब आए थे तो उम्मीद की थोड़ा सा जगी थी लोगों के बीच। प्रशांत जी भी उनके लिए काम किए थे, यही देख करके जो नीतीश जी की 5 साल की कार्यकाल था, माने 5 से 10, तो सभी लोग, तो प्रशांत जी ने उनको 15 में फिर से कोशिश किया कि भाई काम अच्छा कर रहे हैं तो इनको हेल्प किया जाए। लेकिन जैसे 15 के बाद से अब आज तक का नीतीश कुमार का दौर रहा, वो लालू से कम नहीं रहा। सरकारी अफसर ही सरकार चला रहे हैं। जैसे में आप जाइएगा, जब किसी भी थाने ब्लॉक में जाइएगा, तो हम लोगों जैसे कमज़ोर तबके के लोग जब जाएंगे तो 1000 रुपया किसी चीज़ जाति निवास बनाने के लिए देंगे। FIR करने जाएंगे तो वहाँ भी 2-4 हज़ार देना पड़ेगा। अगर कोई मांग रखने के लिए कोई भी महिला पुरुष जाता है पटना में तो वहाँ लाठी खाना पड़ता है। अभी हम लोग विधानसभा घेराव किए थे जो 3 मुद्दे पर, जो प्रशांत जी के, उससे पहले बिहार सरकार ने 1 साल में 60 बार लोगों पर लाठी चलवाया है। ये कौन सी सरकार है भाई? हम तो अपना राजा चुनते हैं, अपना सरकार चुनते हैं। ऐसा आतताई सरकार हमने कभी नहीं देखा। जैसे कि आप पहले नहीं, लोग ये महाभारत का युद्ध चल रहा है आतताइयों से और जनता के बीच। बदलाव होना तय है। 60% बिहार के जनता चाहे किसी भी दल में है, खास करके युवा वर्ग चाहता है कि बदलाव हो और होकर रहेगा। इस पूरी चर्चा में आपको क्या कहना है? ये मेरा नाम शशिकांत पांडे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर से बहुत बचपन से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग आपस में लोग नज़दीक अगल बगल हम लोग घर है ना, इनसे हम जुड़े हुए। इनका जो काम है कि यहाँ पर हम शिक्षा देंगे, पलायन रोकेंगे, इससे हम इन पर बहुत अच्छे लगता है। जितने हम लोग लड़के सब जाकर बाहर कमा रहे हैं, अपन परिवार को छोड़कर यहाँ रोज़गार मिल जाएगा, हमारे बच्चे भी यहाँ पर आकर रोज़गार करेंगे, इसलिए हम लोग इससे सहमत हूँ। इसी चलते हम लोग जन सुराज से जुटा हूँ और बहुत लोग हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि लोग जुड़े।